आज की रेसिपी है ठेकुआ, जो छठ पूजा स्पेशल पे मैं बना रही हूँ। और छठ पूजा में ठेकुआ का बड़ा ही महत्व है, ये बनता ही बनता है। और जो आज की जो ठेकुआ रेसिपी है उसको मैं बनाने वाली हूँ बिना सांचा के, बहुत सारे डिजाइन में, और बस कुछ टिप्स के साथ। बस ये बनाइए और बिना सांचा के आप बहुत सारे डिजाइन में बना सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका's होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। तो ठेकुआ जो होती है ना, वो गेहूं के आटे से बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट। थोड़ा सा किशमिश ली हूँ, 8-10 बादाम ली हूँ और 8-10 काजू ली हूँ। और इसको डाल देती हूँ चॉपर में। चॉपर में डाल देने से ना बहुत फाइन चॉप होता है, या फिर आप चाकू की सहायता से इसे बारीक बारीक काटिए। काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए मैं चॉपर में डालकर इसको चॉप कर दी हूँ। इसका पाउडर बनाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, जो ये चॉपर में बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ ही सेकंड में बस हो जाता है। अब यहाँ पर ली हूँ एक बड़ा सा परात और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटा में ही ठेकुआ का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं ली हूँ गेहूं का आटा और इसको अब करेंगे इसके साथ कुछ स्पेशल। तो जो मैं ड्राई फ्रूट चॉप करके रखी थी ना, वही वाले ड्राई फ्रूट अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सारे के सारे ऐड करने हैं, अलग से बचाना नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में मैं ली ही नहीं थी, जितना डलना था उतना ही ली थी। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ कुछ कोकोनट पाउडर 2 चम्मच। आप चाहे तो बारीक काट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पाउडर का यूज की हूँ। और यहाँ मैं 1 कप ले रही हूँ पीसी हुई चीनी। हमेशा पीसी हुई चीनी का ही यूज करें। जो खड़ी चीनी होती है ना, उसको डालिएगा तो वो गलती नहीं है अच्छे से, इसीलिए पीसी चीनी का यूज करें तो बहुत ही अच्छे से इसका स्वाद भी आता है। और सारी सामग्री को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें मैं ना घी डाल रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें मैं घी डाल रही हूँ, 1 छोटी कप ली हूँ और उसी से मैं डाल दी हूँ पूरी की पूरी कप इसमें डाल दी हूँ। और सारी सामग्री को घी के साथ अच्छे से करूंगी मिक्स, क्योंकि आटे में ना घी अच्छे से मिक्स होना चाहिए, तभी तो वो क्रिस्पी आता है, बहुत ही स्वाद लगता है। और जितना ज्यादा अच्छे से मिक्स कीजिएगा उतनी ही ठेकुआ की रेसिपी आपकी बहुत ही अच्छी बनने वाली है, कभी खराब होने की चांस ही नहीं है। और जो इस तरह से उठाएंगे ना तो देखेंगे कि ये गुठली बन जाती है, तो बस मतलब समझ लीजिए कि घी का जो इसमें क्वांटिटी हमने डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट है। आधी गिलास ली हूँ यहाँ पर पानी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। जो रोटी का डो होता है ना, उससे हार्ड गूंथना है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, मतलब रोटी से तब भी थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। और इस तरह से इसको गूंथ लेते हैं अच्छी तरीके से, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। और आधी गिलास पानी ली थी, तब भी थोड़ा सा पानी मेरा बच ही गया है। और इसको अच्छी तरीके से गोल कर इसको ढककर थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट इसको छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से सेट हो गया है। आटे को सेट होना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद सेट होने के बाद इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। जितनी अच्छे से मिक्स कीजिएगा उतनी ही अच्छी इसकी स्वाद आएगी और उतना ही ज्यादा ये क्रिस्पी बनेगा। और इसको 2 भागों में मैं डिवाइड कर ली हूँ और इसको लंबाई में इसको इस तरीके से करते हुए इसको लंबा सा कर लेते हैं। और चाकू की सहायता से छोटी छोटी इस तरह से पीसेस कट कर दे रही हूँ, ताकि सभी गोलियां एक साइज की हो, कोई बड़ी कोई छोटी ना हो। और इस तरह से दबाते हुए अच्छी सी प्यारी सी गोलियां चिकनी सी बना लेती हूँ और इस तरह से परात में रख देती हूँ। तो सारी गोलियों को मैं इसी तरीके से हाथ से दबाते हुए इसको अच्छे से बना लेती हूँ। हल्के हाथों से कभी ना बनाइएगा, इसको हमेशा दबाते हुए ही बनाइएगा, क्योंकि हल्के हाथों से जब बनाइएगा ना तो वो बीच में स्पेस रहेगा और वो जब तलिएगा आप तो वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो सारी गोलियों को इस तरीके से मैं यहाँ पर इकट्ठा कर ली हूँ, सारी बनकर तैयार हो गई है। अब चलते हैं इसमें डिजाइन बनाने की बात। तो 1 गोली ली हूँ और इस तरह से फोर्क से डिजाइन बना दी हूँ। देखिए कितनी सुंदर डिजाइन बनकर तैयार हो गई। बस कुछ ही सेकेंड में फटाफट से अच्छी अच्छी डिजाइन बन जाती हैं, बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से पहला जो डिजाइन है वो बना दी हूँ फोर्क की सहायता से, और दूसरी गोली ली हूँ उसको थोड़ा सा दबा दी हूँ और इस तरह से फोर्क को इसमें डालते हुए
इसका नया सा डिजाइन बना दी हूँ। तो सारी गोलियों को इस तरह दबाइए, उसके बाद फोर्क की सहायता से इसमें यूनिक सा डिजाइन बना दीजिए और इस तरह से भी बना दिए। अब आती है तीसरे डिजाइन की बारी। तो ये गोली लिए हैं और इसको जो होता है ना पोटैटो मैशर, उससे इसको दबाकर इस तरीके से इसका डिजाइन बना देते हैं। तो है ना, बहुत ही अच्छी डिजाइन बन जाती है बिना सांचा के ही। और इस तरह से सारी मैं बना ली हूँ। और अब ली हूँ छन्नी, जिससे हम छानते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं उससे। तो इस छन्नी पे इस तरह से गोली रखी हूँ और इसको दबाते हुए इस तरीके से बहुत ही सुंदर डिजाइन बना दी हूँ। और सारी को इस तरह से मैं डिजाइन बनाकर अलग रख देती हूँ साइड में। तो सारे में बहुत ही अच्छे डिजाइन बनकर तैयार हो जाते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा आइडिया। इस तरीके से आप और भी अच्छे डिजाइन बना सकते हैं आप अपने आइडिया के अनुसार। तो इस तरह से बहुत सारे डिजाइन के मैंने यहाँ पर बना लिए हैं ठेकुआ, और सभी डिजाइन अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अब आती है बारी इसको तलने की। तो है ना, अच्छे आइडिया, बिना सांचा के, बिना मेहनत के, फटाफट से कई डिजाइन के आप ठेकुआ बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बिल्कुल घर में चीजें मौजूद होती हैं उसी से। अब गैस पे रखी हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच घी, और इसको अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। फटाफट से गर्म हो जाती है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखिए, तुरंत में ही गर्म हो जाती है घी। और घी में जो तला हुआ ठेकुआ होता है ना, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और इस तरह से जब घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो इसको फटाफट से घी में डाल देते हैं। जितनी क्वांटिटी डले ना उतनी ही डालिए, ज्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो इसको फ्राई होने में दिक्कत होती है, पलट नहीं पाइएगा तो ये बिखरने का डर होता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता होती है। और इसको थोड़ी देर बाद इसको पलट दीजिएगा तो दोनों साइड गोल्डन कलर का हो जाएगा और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही स्वाद लगता है। आप एक बार खाइएगा ना तो आपके घर में बार बार ठेकुआ की मांग होगी। सच में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता बनती है। और ये तो त्योहार स्पेशल है तो इसकी तो बात ही कुछ और है। जो त्योहार में बनती है उसकी स्वाद तो वैसे ही बढ़ जाती है। एक बैच मैंने निकाल ली हूँ और दूसरी बैच में इसमें डाल दी हूँ। तो इसी तरीके से आप पलट पलट कर सारा बैच आप फ्राई कर सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता ठेकुआ का आप मजा ले सकते हैं। और इस तरह से पलट पलट कर दूसरा बैच, तीसरा बैच, जितने भी आपके बने हैं सभी को फ्राई कर लीजिए। और सभी को डाल देती हूँ यहाँ मैं एक टिश्यू पे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा घी वगैरह हो ना वो टिश्यू सोख ले। और इसको दूसरा बैच भी यहाँ पर देखिए मैं फ्राई कर चुकी हूँ। इसी तरीके से सारा फ्राई करके मैं रख दी हूँ। और देखिए सारे डिजाइन निखर कर आए हैं, कोई भी डिजाइन छुपा नहीं है, सभी डिजाइन दिख रहे हैं ना अच्छे से। और सभी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। अभी गर्म गर्म है ना तो गर्म में ही मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रिस्पी। तो आप क्या सोच रहे हैं, इस त्योहार आप बनाइएगा ठेकुआ? अगर बनाइएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपकी ठेकुआ की रेसिपी कैसी बनी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।